ये जो फ्रंट का जो हेड यूनिट है उसके ऊपर ये इसके साथ जो रिम्स के साथ कॉम्बिनेशन किया है, ये फ्रंट का जो गार्ड है इसके साथ जो कॉम्बिनेशन किया है, ये होंडा के लोगोज हैं और इस तरह सारा का सारा ये इंजन गार्ड है। हाई पावर है और अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉग वगैरह आ जाती है तो ये इसका डिपर है, और अगर फॉग वगैरह आ जाती है तो उसके लिए इसकी लाइट जो येलो कलर में ट्रांसफ़र हो जाती है। हम लोग जितनी भी वीडियोस लाहौर में बना रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। किसी भाई ने भी अपनी बाइक्स की वीडियो बनानी हो तो हमसे रब्ता कर सकता है, लेकिन बाइक लाहौर में ही होनी चाहिए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बाइक का रिव्यू, और बाइक भी बड़ी शानदार। तो आपको मिलवाते हैं एक भाई से जिन्होंने अपनी बाइक को मॉडिफाई करवाया है, और मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम उसमें देने लगे हैं आपको रोड टेस्ट, स्पीड टेस्ट। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा जी। तो हम हाजिर हैं इसका, तो आपको बाइक दिखा रहे हैं CBF 150 स्पेशल एडिशन। हम मिलवाते हैं ओनर से। अस्सलाम वालेकुम अमान, क्या हाल आपका? ठीक है जी। अमान, अपने बारे में कुछ तारुफ तो करवाएं पहले जी। माय नेम इज़ अमानुल्लाह शाकिर एंड आई एम अ फार्मासिस्ट। आई एम स्टिल स्टडिंग इन फार्मडी, और बस बाइक्स का थोड़ा सा शौक है, इसलिए जो ना वो एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर मैं नई बाइक्स जो जैसे पाकिस्तान में जो लॉन्च होती है उसको जो ना वो चेंज करता हूँ। जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाइक में क्या क्या चेंजेस हुई हैं और क्या क्या ओरिजिनल चीज़ें हैं, और इसकी स्पेक्स देखते हैं और इसकी पावर देखते हैं। जी ईमान, शुरू करें? जी शुरू करें। जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अमान भाई, मुझे ये बताइएगा इसमें आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई है और कौन कौन सी चीज़ें जो है पुरानी हैं? यस, देयर आर बल्क ऑफ मॉडिफिकेशन। असल में इसमें सबसे पहले तो इसके जो है वो हैंडल ग्रिप्स हैं, ये एल्यूमिनियम के अलॉयज़ के हैं और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो समटाइम्स अगर आपकी बाइक कहीं हिट हो जाती है या आप कहीं गिर जाते हैं तो आपके लीवर को और आपके जो हैंड की ग्रिप है उसको जो है वो सेव करते हैं। सेकेंडली जो है इसके बाद ये सेफगार्ड इंस्टॉल करवाया। ये इसका भी सेम पर्पस था कि इसके जो ये फ्रिंजेस हैं इनको जो है ये कवर कर सके अगर बाइक हिट होती है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का सामान आप साथ लेके जाना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप हैंग भी कर सकते हैं। अच्छा अमान, ये जो आपने मॉडिफिकेशन करवाई है और जो थिंग्स लगवाई हैं तो ये इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में? जी इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जो लोग चीज़ों को इंपोर्ट करवाते हैं सारी चीज़ें इंपोर्टेड हैं, कोई भी इनमें लोकल मेड चीज़ नहीं है। आप डिफरेंट लाहौर के अंदर अगर हैं तो सबूर ट्रेडर्स हैं, चौधरी ट्रेडर्स हैं, इस तरह की जगहों से आपको मिल जाएंगी जो चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से। जी, तो इसके अलावा आपने मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं? इसके अलावा मॉडिफिकेशन में इसकी जो फ्रंट का जो बल्ब है उसकी जो थ्रो थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए मैंने इसका जो है वो LED जो ना उसको अंदर इंस्टॉल करवाई है। ये जो ना वो हाई रिफ्लेक्टर जो है वो बीम है। ये जरा स्टार्ट करके हमें दिखाइएगा, हाई बीम कितना है? ये इसकी जो है हाई पावर है, और अगर फॉर एग्जांपल अगर फॉग वगैरह आ जाती है तो ये इसका डिपर है, और अगर फॉग वगैरह आ जाती है तो उसके लिए इसकी लाइट जो येलो कलर में ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी क्योंकि डे टाइम है तो आपको इसका फील नहीं होगा, लेकिन नाइट में इसकी अच्छी थ्रो है। ये जो इसका हेड है ये ऑलरेडी लगा हुआ था? जी, इसका हेड जो है वो इसका इंस्टॉल्ड है। मैंने स्टिकिंग कहाँ इसकी करवाई है, जो मतलब कि कह लें कि इसके जो ग्राफिक्स हैं वो ऐड करवाए हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये न्यू इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये हेड इसका जो ना ओरिजिनल है। सेकेंडली लाइट्स पे चलें तो ये वाली लाइट्स मैंने इंस्टॉल कराई हैं। अगर आप 100 या प्लस की स्पीड पे जा रहे हो तो ये वाली लाइट्स इतनी इफेक्टिव नहीं होती। लॉन्ग रोड के रास्ते में अगर आपको ये लाइट जो थ्रो चाहिए होती है तकरीबन 50 मीटर्स तक आपको जो ना या 60 मीटर्स तक थ्रो चाहिए होती है, तो ये वाला बल्ब यहाँ पे काम नहीं करता है। ये जो है ना वो नियर पावर इसकी जो है वो नियर की रेंज तक ये ठीक है, लेकिन अगर थ्रो चाहिए तो ये वाली लाइट्स हैं इसको काम करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाएँ कि इसका जो ये इंजन गार्ड है ये मैंने इसको इंस्टॉल करवाया। ये इंस्टॉल सेफ गार्ड और इसमें दोनों में एक ऑप्शन होती है, दोनों में से एक चीज़ इंस्टॉल करा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कटिंग करवा के इसको अंदर फिक्स करवा के इसको करवाया, क्योंकि जो अब आपकी मड वगैरह जो है कोई टायर जो थ्रो करता है उसको जो कवर करती है।
ज़बरदस्त हो गया। इसके सिलेंसर में कोई चेंजेस नहीं है? नहीं, इसके सिलेंसर में ऐसा कोई चेंज नहीं है, बस ये इसकी जो ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसको मैंने स्टिकिंग करवा के उसके कलर के साथ मैच किया, ग्राफिक्स ऐड किए हैं। ज़बरदस्त। और ग्राफिक्स में ज़रा इशारा करवाइएगा। ग्राफिक्स में ये बिल्कुल प्लेन इस तरह के स्टील कवर में आती है। मैंने ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको ओरिजिनल लग रहा होगा क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी की है। इसको सेम इसके साथ मैच करवाया और इसके जो अब रिम्स हैं उसके कलर के साथ इसका ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन करवाया, ग्राफिक्स के साथ ब्लैक और रेड में एडिशन कराई है। और इसके अंदर जो है ये आप इसका ये मड गार्ड है, ये इंस्टॉल करवाया। असल में जो इसका खुद का मड गार्ड था वो बड़ा ऑकवर्ड शेप में था और यहाँ तक वो आता है और सारे टायर की जो है वो लुक ख़त्म हो जाती है और बहुत चौड़ा सा और अजीब की शेप का था। मैंने उसको जो है वो कटिंग करवाया है। यहाँ पे इसकी टेल इंस्टॉल कराई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको लाइट्स भी मिल जाएंगी और उसके बाद नीचे इसकी लुक को बेहतर करने के लिए इसमें जो है वो मड गार्ड जो है वो इंस्टॉल करवाया। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है पायदार भी है कोई चीज़? जी, आप इसकी क्वालिटी देख लें। वो चीज़ें मैंने आपको पहले बताया जो इम्पोर्टेड हैं वही जो ना यहाँ पे कामयाब होंगे, अदरवाइज जो पाकिस्तान के रोड्स हैं वो टूट जाएंगे। अच्छा मान, ये एक लाइट नज़र आ रही है जी, ये ये इंजन लाइट्स हैं और ये रात में इसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। ये जो ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन है, रात में आपको ऑरेंज, सिल्वर और ब्लैक का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। ये यहाँ भी नज़र आ जाएंगे आपको, बैक व्हील के पास भी जब नज़र आ जाएंगी तो चलते हुए बाइक बहुत खूबसूरत लगता है। ज़बरदस्त। ये भी मॉडिफाई में आती है? जी, ये भी मॉडिफिकेशन में आती हैं और भी हैं। सही है। और मुझे बताइएगा इसके अलावा कौन कौन सी मॉडिफिकेशन? अच्छा, सेकेंडली जो सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन इसके अंदर ये है, इसके टायर मैंने चेंज करवाए हैं क्योंकि इसके जो टायर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैंने ये बाइक पहले भी यूज़ किया हुआ है, वो स्लिप कर जाते हैं। बॉडी जो बाइक के वेट के हिसाब से जो टायर्स का साइज़ है वो बहुत छोटा था। जो इसके साथ ओरिजिनल टायर बैक में आता है वो 90-90 बाई 10 का जो है वो टायर आता था और वो बहुत स्लिम टायर है और फ्रंट वाला तो इससे भी ज़्यादा स्लिम था। ये मैंने 110/90/18 का टायर राल्को का जो है इंस्टॉल करवाया है और इससे इसकी ग्रिप बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और इसकी वजह से अगर आप तो ख़ुद भी टायर को चेंज करवाना चाहते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपको इसकी जो सस्पेंशन हैं, ये अगर आप दिखा सकें, इसकी जो सस्पेंशन है इसको आपको जो है वो ऊपर करवाना पड़ेगा। ये 2.5 इंचज़ का गैप आएगा जिससे कि आपका बाइक बहुत ऊपर चला जाएगा। और अगर आप ये इंस्टॉल करवाते हैं तो आपके जो स्टैंड है दोनों तरफ के, बड़े वाला भी और छोटे वाला भी, उसको भी आपकी उसकी हाइट को एडजस्ट करवाना पड़ेगा। जी मान भाई, इसकी मॉडिफिकेशन तो हमने देख ली माशाल्लाह, एक ज़बरदस्त आपने इसकी मॉडिफिकेशन की है। अब कुछ इसकी ओरिजिनल चीज़ की पायदारी पर भी हम थोड़े से सवालात कर लेते हैं आपसे। पहले ये बताइएगा अलॉय रिम इसका फ्रंट का बता दें। ये पाकिस्तान की कैटेगरी में मैंने जितने भी 150 सीसी या 125 सीसी की बाइक्स आती हैं सारी यूज़ की हैं। उनमें से जो सबसे बेस्ट कैटेगरी का अलॉय रिम है जो वो ये 150 ही देता है। और मेरी बाइक लेने का मकसद भी इसके दो ही चीज़ें, इसके एक इसके अलॉय रिम्स और एक इसके जो टैंक की जो क्वालिटी और इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। और बैक शॉक्स के बारे में बताइएगा और इसके अलॉय रिम के बारे में बताइए। इसके जो शॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नंबर 2 पे एडजस्ट है। मैंने हालांकि इनको ऊपर भी करवाया है, इनकी एडजस्टमेंट भी कराई है 2.5 इंच, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाइक जो है वो बहुत सॉफ्ट फील होता है पीछे बैठ के। ठीक है अमान, ये बताइएगा रोड ग्रिप इसकी कैसी है? पहले रोड ग्रिप तो इसकी अगर जो ओरिजिनल टायर्स आते हैं उसके साथ तो बहुत स्लिपरी है। इवन कि अगर थोड़ी सी भी रोड जो है वो वेट हो गई है, थोड़ी सी बारिश के साथ भी हो गया तो फ़ौरन से जो ना टायर स्किड कर जाता है। फ्रंट वाला तो इसका जो टायर था वो बहुत ही पतला आता था साथ, और उसकी शेप भी जो है वो राउंड थी, इस वजह से जो है वो फ़ौरन स्किड कर जाता था। अब इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत ज़बरदस्त है। इवन कि आप बाइक को यहाँ पे फ्लैट भी कर लेते हैं तो बाइक जो है वो आपको कहीं भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता आपकी रोड ग्रिप पे। तो ओवरऑल आप कितना इससे सेटिस्फाइड हैं स्पेक से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आफ्टर मॉडिफिकेशन तो सेटिस्फाइड ही हूँ। हाँ, अगर वैसे पूछे कि जेन्युइन चीज़ों के साथ सेटिस्फाइड हो तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए थी, कंपनी ने नहीं की, तो ज़ाहिर है कंज्यूमर ने तो उसको जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए या अपने मज़े के लिए इसको इम्प्रूव करना था, तो वो मैंने सारी चीज़ें की हैं। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए। जी अमान भाई, अगर मैं आपसे इसकी 3 खसूसियात और 3 जो है इसके नुकसानात पूछूं कि क्या फ़ायदे दे सकती है हमारे व्यूअर्स को और आपको चलाने में कैसी लगी, फ़ायदा और नुकसान थोड़ी सी कंपैरिजन तो बताएं।
अच्छा, एज वेल एज द एडवांटेज जो इसका देखा जाए, इसके एडवांटेजेस जो हैं, सबसे बड़ा इसका जो इंजन है वो OHC है, ओवरहेड कैम शाफ्ट है। और साथ इनके साथ जो होंडा ने जो फ़ायदा किया, हमारा कंज्यूमर्स का फ़ायदा किया, वो ये किया कि साथ बैलेंसर शाफ्ट दे दिया, जिससे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया। आप 100 एंड फुल स्पीड पर भी जा रहे होंगे, मतलब 8000 RPM में भी जा रहे होंगे, तो आपको फील नहीं होगा कि आप बड़ा बाइक चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। सेकेंडली जो इसका है वो इसकी जो है ये हॉर्स पावर है। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये 100 ऊपर नहीं जाती, तो पाकिस्तान के रोड पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 मिनट या उससे ज़्यादा भी 100 तक भी जो बाइक चलानी, फ़ौरन से आपको ब्रेक लगानी पड़ जाती है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, रश है। हॉर्स पावर इसकी बहुत जल्दी है, पिकअप इसका बहुत ज़बरदस्त है, तो अगर ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो ना वो सेव करती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थर्ड जो चीज़ है वो इसकी लुक्स और ग्राफिक्स हैं। ये इसकी लुक्स जितनी भी 150 सेगमेंट्स की जो गाड़ियाँ हैं उन सब में जो ना वो सबसे बेस्ट इसकी लुक है, और रोड ग्रिप तो मैं आपको बता दें इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इतने फ़ायदे तो गिनवा दिए, आप थोड़ा सा नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो टायर्स साथ आते थे वो बहुत ज़्यादा जो ना वो पतले टायर्स थे, और उनकी जो रोड ग्रिप उसकी वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ थी, स्किड कर जाते थे पहला। दूसरा इसका जो है वो टॉप स्पीड का इशू है कि टॉप स्पीड का जो है ये 105 से ऊपर जो है नहीं जाती है। थर्डली जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। आपको अगर इसका हेड यूनिट की हिट हो जाता है तो 12 से 15,000 रुपये का वो है, और सिर्फ चेन कवर की जो प्राइस है वो आपकी 10 to 12,000 कॉस्ट करती है। तो इसकी जो आफ्टर मार्केट जो इसके पार्ट्स हैं, इनको अवेलेबिलिटी के उनके इश्यूज़ अभी तक हैं, और इनके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इनकी हाई है पार्ट्स की। ये दो 3-4 चीज़ इस तरह की हैं जो इसके अंदर इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे इसका कलर भी यूनिक है। जी, ये इसके अंदर जो स्पेशल एडिशन है, इसमें ये जो ये वाला कलर है यही असल में स्पेशल एडिशन का जो है ना वो मेन उनका पर्पस था, जिसमें इनके अलॉय रिम्स की जो है ना वो उनको कलर चेंज किया, ग्राफिक्स सारे चेंज किए हैं, ऑरेंज कलर का शेड दिया है। और जो थोड़ी बहुत मुझे बेहतरी चीज़ें लगी, बेहतर करने वाली, वो मैंने जो बेहतर की हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ग्राफिक्स जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ग्राफिक्स ये आपके पास सामने, ये आपको जैसे मैंने बताया था कि हैंडल गार्ड्स हैं, इनके ऊपर मैंने सारे जो भी आपको राइटिंग नज़र आ रही है, जो आपको ये नज़र आ रहा है कलर कॉम्बिनेशन, ये ऑरेंज का, ये होंडा का लोगोस, ये जो फ्रंट का जो हेड यूनिट है उसके ऊपर ये इसके साथ जो रिम्स के साथ कॉम्बिनेशन किया है, ये फ्रंट का जो गार्ड है इसके साथ जो कॉम्बिनेशन किया है, ये होंडा के लोगोस हैं। और इस तरह सारा का सारा ये इंजन गार्ड है। और भी इसी तरह दूसरी साइड पे भी अगर आप आ जाएं तो उस तरफ जो इसका साइलेंसर है, इसको भी मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये इसके अंदर सारी जो है मैंने इसके ग्राफिक्स को चेंज किया है। अच्छा अमानुल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि हाइट पर अगर ये बाइक जाएगी तो इसके ऑक्सीजन लेवल और इसकी जो पावर है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आएगा? जी, मेरे दोस्त काफ़ी जो है उन एरियाज़ के अंदर इस पे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इसका जो है वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर YBR से इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी जो रोड क्लियरेंस है YBR से थोड़ी कम है। बाकी ऐसा पावर का कोई इशू नहीं है। पावर में जो है ये YBR और GS 150 अच्छी तो नहीं है, वो तो टॉप पे है उन एरियाज़ के अंदर, लेकिन सेकंड नंबर जब इसका ही आता है। व्यूअर्स, इसका तमान साहब का नंबर इसका स्क्रीन पर चल रहा है। अमान साहब से दोबारा पूछ लेते हैं इनका नंबर भी, और इसके अलावा जो है वो कहाँ रहते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं व्यूअर्स की। जी अमान भाई। जी, मैं बेहरे टाउन में ही मैं रहता हूँ, और 87H कैनाल गार्डन्स। और जो अगर किसी भी व्यूवर्स को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो जिस तरह स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हुआ है 3064 वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई मॉडिफिकेशन के पार्ट्स में इशू हो या बाइक्स के बारे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। और इस चैनल के तवस्सुत से भाई आसिम भाई का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने माशाल्लाह इतनी रिस्पेक्ट दी है। और आप भी सब, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें एज सुन एज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया अमान भाई, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। और रोड लवर्स को भी जो है वो अमान साहब की इंटरव्यू में मज़ा आया होगा, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। और इंशाल्लाह अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो अमान साहब से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ये आपको मना नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।